हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके अगले विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स मैं लाया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट 13 टॉपिक्स जो हैं, आपके जो केमिस्ट्री की बुक है उसको मैंने पूरा एनालिसिस किया है और ये 13 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बोर्ड क्या करता है, बार-बार क्वेश्चन बनाता है इन्हीं टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा और 110% आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये टॉपिक्स क्या करने हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। साथ के साथ मैं आपको बायो के लिए भी क्या बना दूँगा, टॉपिक्स बना दूँगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इसकी नोटिफ़िकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड में अगर आप 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये 13 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के हैं। आपको इन टॉपिक्स से सारे थ्योरीज़ और थ्योरीज़ आपको पढ़ के जाना है, इनके न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है और जो भी आपको सूत्र वगैरह पूछे जाएँगे, उनको स्टूडेंट्स क्या करना है, बखूबी आपको पढ़ के जाना है और बोर्ड परीक्षा में वैसे के वैसे क्या करना है स्टूडेंट, छाप देना है। तो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका, वो है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया। ये टॉपिक्स आपके पहले चैप्टर से है स्टूडेंट्स। ये शुरुआत के जितने 3 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पहले चैप्टर से पूछे गए हैं और संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इनमें अंतर पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। वो आपको ध्यान में रखना है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये स्टूडेंट्स बार-बार बोर्ड आपसे पूछता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करता है, बार-बार बोर्ड आपसे पूछता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उनका एक-एक उदाहरण दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ उदाहरण भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है स्टूडेंट्स। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे देखने को मिलेगा। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है स्टूडेंट्स। रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। आपको 1 या 2 रासायनिक समीकरण दे देगा और उसे कहेगा कि इन्हें क्या करिए, संतुलित करिए। अगर 4 नंबर में जब ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, तो कम से कम 4 या 5 रासायनिक समीकरण देगा और आपसे कहेगा कि इन समीकरणों को क्या करिए, संतुलित करिए। तीसरा स्टूडेंट्स है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स? इनके उदाहरण दीजिए। पीएच मान आपसे पूछ सकता है कि पी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, लवण का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स। तो अम्ल, क्षार और लवण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है स्टूडेंट्स। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है बेकिंग सोडा कैसे बनता है, धावन सोडा कैसे बनता है, उनकी विधि और उसका क्या उदाहरण लिखिए, उसका समीकरण लिखिए कि ये कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, धावन सोडा बनाने की विधि क्या है और उसको आपको क्या करना है कि ये जब आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको उसका रासायनिक सूत्र भी लिखना है, उसे संतुलित करके दिखाना भी उदाहरण के साथ। आपको पूरा नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मेरी गारंटी है। तो आप बेकिंग सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, उनको पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। साथ के साथ इनके रासायनिक जो सूत्र होते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी क्या कर सकता है, बन सकता है स्टूडेंट्स। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 10th बोर्ड में प्लास्टर ऑफ पेरिस ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। ये लगातार कई बार आपके पेपर में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है उसको आपको याद करने के जाना है। इसका रासायनिक नाम आपको याद करके जाना है। तीसरा अगला अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? उनको क्या करिए स्टूडेंट्स,
बताइए, इसकी परिभाषा पूछ सकता है और 1-2 क्या कर सकता है, उदाहरण वगैरह आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है धातु, अधातु और उपधातु। स्टूडेंट्स ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि आपको पहले भी मिला होगा स्टूडेंट्स कक्षा 6वीं, 7वीं में, 8वीं में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। इस गुण पूछ सकता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूछ सकता है और धातु और धातु को अंतर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। भौतिक तरीके से डिफाइन करते हैं, रासायनिक तरीके से डिफाइन करते हैं। भौतिक तरीके से जो धातु के गुण होते हैं स्टूडेंट, उसमें होता है कि वो घातवर्धनीय होता है, तन्यता होती है उसमें कि उसको अगर हम तार की तरह खींचेंगे तो वो लंबा होगा, उसको कितनाऊ पीटेंगे वो क्षण-भंगुर नहीं होगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, वो एक चादर की तरह बनेगा। ठोस होता है, बहुत सघन होता है स्टूडेंट, उसका एक वज़न होता है स्टूडेंट। इस तरीके के धातु के क्या है, लक्षण होते हैं और अधातु के भी इसके विपरीत लक्षण है, भौतिक लक्षण। लेकिन कहीं-कहीं अपवाद देखने को मिल जाता है स्टूडेंट, जैसे कि हीरा, हीरा आपका अपवाद है, ये एक बहुत ही कठोर धातु कठोर क्या है स्टूडेंट्स? अधातु है। हीरा क्या है? कठोर अधातु है स्टूडेंट्स, ये अपवाद में आ जाता है आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको धातु, अधातु, उपधातु में अंतर क्या-क्या होता है, आपको पढ़ के जाना है। धातु सुचालक होती है, अधातु सुचालक नहीं होती है। विद्युत विद्युतीय और ऊष्मा की ये क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। उपधातु में ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका अंतर आपको जाना है। 1-2 आपको उदाहरण याद करके जाने हैं कि धातु कौन-सी है, कौन उपधातु है, कौन अधातु है। साथ के साथ इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी याद करके जाने हैं स्टूडेंट, कि भौतिक तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं कि ये धातु है, अधातु है और उपधातु को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये उपधातु है, अधातु को कैसे डिफाइन करते हैं भौतिक और रासायनिक तरीके से। ये सब अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है और ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लगा लीजिए स्टूडेंट्स। इसको संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन 4 नंबर में और 6 नंबर में स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, पूछ सकता है। संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए और संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या करिए, रासायनिक सूत्रों के साथ दर्शाइए। स्टूडेंट में से इनको दर्शाया जाता है, बीच में सी होता है, चारों तरफ क्या होता है, एच होता है, चारों तरफ एच होता है। सी के 4 बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है, ठीक है? तो ये होता है हो जाता है स्टूडेंट क्या, मीथेन बन जाता है। तो इस तरीके से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको बनाने के लिए भी दे देगा स्टूडेंट। तो आपसे 4 और 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाना है। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, इनके उदाहरण याद कर लीजिएगा और उनको किस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको भी आप करिए क्या करिएगा स्टूडेंट्स, तैयार कर लीजिएगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी स्टूडेंट्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि ये सजातीय श्रेणी वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा है। 2014 से लेके 2024 तक लगातार ये क्वेश्चन आया है। इसकी प्रकृति बदली है स्टूडेंट्स बस। सजातीय श्रेणी क्या है? उनके उदाहरण दीजिए। सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी के गुण बताइए। तो स्टूडेंट सजातीय श्रेणी में क्या होता है कि CH2 अगर बढ़ते हुए क्रम में आप जाते हैं तो CH2 का उनमें क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है और CH2 का जो अणु भार होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 14। उनमें 14 अणु भार का क्या बनता है? अंतर मिलता है और जिस तरीके से उनका आणविक द्रव्यमान स्टूडेंट्स बढ़ता है, उनमें क्या एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। उनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है। तो ये जितने गुण हैं, 4-5 गुण आपको सजातीय श्रेणी के याद करके जाने हैं। सजातीय श्रेणी में कौन-कौन यौगिक आते हैं, ये याद करके जाना है। इसके साथ एक टॉपिक जुड़ा होता है स्टूडेंट्स, प्रकार्यात्मक समूह, जिसमें आपका क्या आता है स्टूडेंट्स, एल्कोहल आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, इस तरीके के और भी कई आते हैं। तो सजातीय समूह के साथ आप प्रकार्यात्मक समूह को भी क्या करिए स्टूडेंट्स, पढ़ के जाइएगा। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे 2023, 24, 2014 में, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में हर बार ये क्वेश्चन पूछा है। बता रहा हूँ 2014 से लेके
और 2024 तक ये 10 बार लगातार आपके बोर्ड में पूछा है स्टूडेंट। तो इसकी तो 100% संभावना है कि 2025 में ही आए। स्टूडेंट्स, जब मैंने 2011 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट्स, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सजातीय श्रेणी वाला। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट्स, IUPAC नेम। इनका किसी भी रासायनिक समीकरण दे देगा या फिर किसी भी यौगिक को दे देगा, उसका पूछेगा कि IUPAC नेम बताइए कि उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स। तो ये आपको कुछ जितने भी आपकी बुक में दिए होंगे स्टूडेंट्स, उनको आप क्या करिए, उनके नामों को याद करके जाइएगा। और साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, ये भी आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, 3 से 4 बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये रहे स्टूडेंट्स आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 टॉपिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स ये, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड आपको क्या करता है, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। कभी-कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि बोर्ड इ क्वेश्चन की प्रकृति को बदल देता है। बच्चे थोड़ा-सा समझने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अपने नोट्स से या फिर कोई भी अच्छा-सा स्टडी मटेरियल से इन टॉपिक्स को तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको विज्ञान में अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो इन टॉपिक्स को तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बायो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, उसको बताएँगे। जय हिंद।